प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज की इस आराधना में मैं आप सबों का इस्तकबाल करता हूँ, आप सबों का स्वागत करता हूँ। मसीह यीशु में विश्वासियों, सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने हारा परमेश्वर ठहरा। यहोवा परमेश्वर धन्य है। ये परमेश्वर पिता का पवित्र वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे और आज की आराधना प्रभु चरणों में स्वीकार होने का यीशु के नाम आमीन। आइए मसीह यीशु मजीदो, हम सब मिलकर गीत की पुस्तक से गीत क्रमांक 199 जावे किसके पास गुनहगार, इस गीत को गाएंगे। गीत क्रमांक 199 हम मिलकर गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। और आइए मसीह यीशु मजीदो, आज की प्यारी सुबह जब हम प्रभु चरणों में बैठे हैं, गीत की पुस्तक से गीत क्रमांक 199 हम मिलकर गाएंगे। इसके बोल हैं, जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वही पार, यीशु है जिंदगी। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वही पार, यीशु है जिंदगी। जिंदगी रूहानी, जिंदगी के पानी, बख्शिश जी राहे सरे ले तुम जिंदगी, बख्शिश जी राहे सरे ले तुम जिंदगी। रूह और दुल्हन भी कह दिया, यीशु है जिंदगी। तू जो सोता है कहता जा, यीशु है जिंदगी। सारी कौमें आवे, अभया को पावे, बख्शिश जी राहे सरे ले तुम जिंदगी, बख्शिश जी राहे सरे ले तुम जिंदगी। मुफ्त देता है सबको, यीशु है जिंदगी। उसकी मौत का तुम हासिल लो, यीशु है जिंदगी। नहीं लाना, उसके फजल से पाना, बख्शिश जी राहे सरे ले तुम जिंदगी, बख्शिश जी राहे सरे ले तुम जिंदगी। यीशु लेता मैं तेरा नाम, ही है जिंदगी। बिल्कुल नाकिस है मेरा काम, ही है जिंदगी। तुझ पर आसरा मेरा, बंदा हूँ मैं तेरा, बख्शिश जी राहे सले ले
मसीह यीशु मसीहो, हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सिरजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुआरे से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन का। आमीन। आइए मसीह यीशु मसीहो, हम अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएं, अपने निवेदनों को प्रभु चरणों में रखें, प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम कलीसिया प्रार्थना में मिलकर शामिल हो गए। हम सब मिलकर प्रार्थना का कोरस गाएंगे। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाह हमें तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहे, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हमें जिंदगी बख्शने के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, सामर्थी प्रभु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु कि तूने अब तक हमें सही सलामत रखा और यह खूबसूरत मौका दिया कि आज प्रभु फिर से यूट्यूब के मार्फत से प्रभु परमेश्वर हम तेरी आराधना में शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी आराधना में शामिल होने वाले हर एक जन के लिए, और मांगते प्रभु जी हर एक पर अपनी कृपा दृष्टि और आशीष बनाए रखे, और हर एक के निवेदनों को सुने, हर एक के अंगीकार को कबूल करें, हर एक की जिंदगियों पर अपनी अपनी प्रभु जी उन्नति, तरक्की, रोशनी, ओ प्रभु उद्धार कल्याण उनके ऊपर में प्रकट करें। हम धन्यवाद करते हैं सामर्थी प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद के साथ आज की इस रविवारी आराधना में प्रभु तेरे जो पवित्र चरणों के पास हम बैठे अपने पापों का अंगीकार करते हैं प्रभु जी, जूफा से हमें शुद्ध कर ताकि प्रभु आज हम पवित्र हो जाए, प्रभु हमें धो ताकि हम हिम से भी अधिक श्वेत हो सके। सारे गुनाहों को मानते प्रभु जी जिन्हें हमने जानकर और अनजाने में किए हैं, प्रभु हम हर एक पापों को मानते, हर एक झूठ को स्वीकार करते प्रभु परमेश्वर, अपने द्वारा की हुई हर एक नाफरमानी के लिए तुझसे माफी मांगते हैं प्रभु जी। अपना मुख हमारे पापों से फेर ले, हमारे अधर्म को मिटा डाल प्रभु, हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न। प्यारे प्रभु अपने किए हुए उद्धार का हर्ष हमें दे, ओ पिता परमेश्वर, और अपनी उदारता से हमें भर दे प्रभु जी। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं विश्व की बड़ी संकट उस महामारी के लिए, पिता परमेश्वर कोविड-19 की समाप्ति के लिए तुझसे निवेदन करते हैं प्रभु जी, इस वायरस को प्रभु इस धरती से मिटा डाल प्रभु परमेश्वर। साथ ही साथ हम तुझसे तौफीक मांगते हैं कि हमें दृढ़ कर ताकि हम इसका दृढ़ता से सामना कर सके प्रभु परमेश्वर। वैज्ञानिकों के लिए दुआ करते, साइंटिस्ट के लिए दुआ करते प्रभु, जो प्रभु जी वैक्सीन बनाने की तैयारियां करते प्रभु जी, वो वैक्सीन जल्द से जल्द बने और आम और साधारण हर एक गरीब मोहताजों के पास में भी पहुंचने पाए प्रभु जी। अब बस करे पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते लोगों को बचाएं और उन्हें संभालें प्रभु। हम सभी फ्रंट लाइन कर्मियों को जो महामारी के संकट में प्रभु ऐसे विकट समय में लड़ रहे हैं प्रभु, हम तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल, हॉस्पिटल स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, हर एक पुलिस
बल के लिए, हर एक पुलिस कर्मी के लिए, मीडिया और सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सामर्थी प्रभु जी, हम हर एक बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस महामारी से पीड़ित हैं। प्रभु उनके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं और प्रभु ने जिंदगी बख्श दें और पिता परमेश्वर सही सलामत उन्हें अपने घरों तक पहुंचाए। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हर एक जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करें। पाप के हर एक बंधन को, हर एक अभिशाप को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते तोड़ा जाए। प्रभु जी, हम देश की सीमा के लिए प्रार्थना करते हैं, वहां पर तनाव खत्म होने पाए। सामर्थी प्रभु जी, हम बड़े विश्वास हृदय से प्रार्थना करते हैं मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए। हम प्रार्थना करते हैं अपने तमाम महामहिम बिशप साहबानों के लिए, खासतौर पर प्रभु परमेश्वर अपने बिशप महामहिम बिशप एम ए डैनियल साहब, मैडम को और उनके पूर्ण परिवार को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड मनीष गिरीन, हमारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी महोदय और उनके पूर्ण परिवार के लिए। हम कॉन्फ्रेंस और प्रभु जी ट्रेजरर रेवरेंड एरिक पवन नाथ साहब और उनके पूर्ण परिवार के लिए और हमारे बड़े भाई मिस्टर रवि प्रसाद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी इनके लीडरशिप में हमारी कॉन्फ्रेंस प्रभु जी आगे बढ़ने पाए और साथ ही साथ प्रभु परमेश्वर जितनी भी योजनाएं प्रभु बनाते हैं, जितने भी कार्यक्रम बनाते हैं, उसके द्वारा से हर एक कलीसिया लाभान्वित होने पाए। प्रभु वैसी तुझसे प्रार्थना करते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम प्रभु अपने तमाम डीएस साहबानों को और प्रभु तमाम पासबानों को और खिदमतगारों को, मिशनरीज को प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं, जो प्रभु लगातार तेरी सेवा दे रहे हैं। ओ प्रभु परमेश्वर, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हर एक जरूरतों को पूरा करना। साथ ही साथ प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक कलीसिया जो बड़े विश्वासी हृदय के साथ इस कठिन समय में प्रभु तेरी आराधना में लगातार शामिल हो रहे हैं। ओ प्रभु, हर एक विश्वासी जनों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते और उन सब के लिए प्रार्थना करते यीशु के नाम से, और जिंदगियां बहाल होने पाए और हर एक जरूरतें प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से पूरी हो सके। प्रभु हमारे विश्वासियों को प्रभु जी, चाहे वो किसी भी चर्च के क्यों ना हो, जो प्रभु बड़े मंशा को लेकर तेरे सामने उपस्थित होते हैं, प्रभु किसी परेशानी के सामने आज प्रभु तेरे सामने उपस्थित हुए हैं, प्रभु हम उन सब को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु उनकी हर एक समस्या का समाधान होने पाए। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं मिसेस रूथ के लिए जो ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती शिवा डिकोना और श्रीमती अंजना फैलोज, डॉक्टर सीमा राजा, मिसेस विनीता दास के लिए जो कैंसर से प्रभु जूझ रहे हैं। यीशु के नाम से प्रभु जी इनकी बड़ी बीमारी मुक्त होने पाए और ये प्रभु जी पूर्णता स्वास्थ्य लाभ को लेने पार चंगे होकर तेरी महिमा कर सके। प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे उन सारे बुजुर्गों के लिए, प्रभु उन सब को संभाल के प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। खास तौर पर दुआ करते हैं मिसेस मिस्टर आर एन जॉन के लिए, मिस्टर के एन दुबे, मिसेस लवीना प्रेम के लिए, मिस्टर एस एस हैमिल्टन के लिए। प्रभु चंगाई दें, संभालें और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं मिसेस रोमिला लाल के लिए, मिस्टर प्रदीप ठाकुर के लिए। प्रभु जी तमाम शारीरिक कमजोरियां यीशु के नाम से जाती रहे। प्यारे प्रभु, हम अपनी कलीसिया की पास्टरेट कमेटी को और तमाम सदस्यों को, सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, इबादत करने वाले हर एक जन को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हम प्रार्थना करते हैं मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के पासबान पास्टर जेकबसन सूना के लिए और प्रभु परमेश्वर की पास्टरेट कॉन्फ्रेंस कमेटी के लिए, तमाम सदस्यों के लिए जो प्रभु शहर भोपाल में प्रभु जी अयोध्या क्षेत्र में प्रभु तेरी सेवा करते हैं। प्रभु परमेश्वर बहुतायत के साथ उस कलीसिया को आशीष दे और बढ़ाए। साथ ही साथ सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च के तमाम अजीजों को प्रभु तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते अपनी महिमा के निमित्त इस्तेमाल करे और हर एक जरूरतों को पूरा करे। प्रभु जी इस कलीसिया को प्रभु आगे बढ़ाए और अपनी मर्जी के मुताबिक प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा को इस कलीसिया के द्वारा से ले। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हम घटे और तेरी बादशाहत बढ़ती जाए। धन्यवाद के साथ और बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते जिसने ऐसी दुआ कहना सिखलाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन।
आज के लिए धर्मशास्त्र का पहला पाठ भजन संहिता भजन 62 पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक, जिसे पढ़ने में श्रीमती डॉर्थी सागर अगुवाई करेंगी। दूसरा पाठ जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र, इसका पहला अध्याय 3री आयत से 14वीं आयत तक, जिसे पढ़ने में मिस वीना बम्बल अगुवाई करेंगी। परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का जो पाठ है खुदा के पाक कलाम से लिया गया है, भजन संहिता 62 1 से लेकर 12 तक। परमेश्वर ही एकमात्र शरण स्थान है। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो। वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं। मुंह से तो वे आशीर्वाद देते, पर मन में कोसते हैं। हे मेरा मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थायी और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तोल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत करो और लूटपाट करने पर मत भूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आज के बाइबल का पाठ हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, इसका पहला अध्याय, इसकी आयत 3 से 14 तक, जहां इस प्रकार से लिखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यार में सेत में दिया। हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। प्रभु परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए मसीह कलीसिया इस सूचनाओं से हम मुखातिब हो रहे हैं।
आने वाले रविवारी आराधना का समय आपको हम सूचित करेंगे। और चूँकि हमें सभी धार्मिक स्थल खोलने के आदेश 8 जून से हमें प्राप्त होते हैं, मसीह मजीजों गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स को हम फॉलो करेंगे और साथ ही साथ हमारे कलीसिया के जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी आदेश हमें जो है प्राप्त होते हैं, उसके द्वारा से हम आराधना को आने वाले रविवार में संचालित करेंगे। मेहरबानी से ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग को हमारे को मेंटेन करना है, साथ ही साथ हाइजीन को, पूर्ण हाइजीन को मेंटेन करना है। सभी सूचनाएं एवं प्रिपरेशन जो है जिसकी तैयारियां हम करने लगे हैं, हर एक तैयारियां हम कर रहे हैं। मेहरबानी से समय का विशेष ध्यान आप सबों को रखना होगा। आप सभी जो है बेसिकली जितने भी प्रिपरेशन है, जिस समय हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं उसे मानना है। हम सभी को मास्क लगा करके चर्च में आना है। साथ ही साथ अपनी बाइबल अपने साथ लेकर आए, मेहरबानी से अपनी बाइबल अपने साथ लेकर आए। सैनिटाइजर लेके आए, अपना पानी पीने का पानी अपने साथ लेकर आए और जितनी दूरियां गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से हमें बताई गई है उसको हम फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ हम हाथ जोड़ करके दूर से ही अभिवादन स्वीकार करें, अभिवादन करें। और आराधना की समाप्ति के तुरंत बाद मेहरबानी से हम भीड़ नहीं लगाएंगे और जो है हम अपने बारी का इंतज़ार करते हुए अपने घरों के लिए रुखसत होंगे। मेहरबानी से 65 प्लस एज से अधिक के जो हमारे सीनियर्स हैं, मेहरबानी से वे घर में रहें और घर से ही वो आप इबादत में शामिल होने पाएंगे। और साथ ही साथ 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं वे भी घर पर ही रहें और आप लोगों के लिए इबादत की ख़ास व्यवस्था हमारे द्वारा से जो है की जाएगी। और साथ ही साथ मेहरबानी से ध्यान दें, जो आदेश चर्च के द्वारा से दिए जाएंगे उसको हम शब्द सा फॉलो करें ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या न होने पाए। YouTube के मार्फत से आराधना में शामिल होने वाले सभी कलीसिया के परिवारों को, हमारे मित्रों को, आराधना में शामिल हुए हर एक व्यक्ति का मैं हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। प्रभु आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष देवे। मसीह मजीजों, हम ऑनलाइन VBS का आयोजन करने जा रहे हैं जो दिनांक 11 से 12 जून 2020 को जूम क्लाउड मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जो सुबह 11 बजे से सुबह 11:30 बजे तक जो है वो होगा। और इन दिनों में 14 साल तक के बच्चे जो है पार्टिसिपेट करने पाएंगे। मैं तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ मेहरबानी से अपने बच्चों को सहयोग करें और इस ऑनलाइन VBS की क्लासेस में उन्हें पार्टिसिपेट कराएं। साथ ही साथ वो एक कॉम्पिटिशन जो है उसमें शामिल होने पाएंगे और मुझ तक जो है आप अपने फोटोग्राफ्स, ड्राइंग्स, बच्चे वो जो एक्टिविटी करेंगे वे उसमें मेहरबानी से सेंड करेंगे। उन्हें ज़रूर से सारे VBS में शामिल होने वाले बच्चों को अवार्ड दिए जाएंगे। मसीह मजीजों, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूं जिन्होंने अपने चर्च फंड्स, थैंक्स गिविंग, बकाया राशि, चर्च ऑफरिंग को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है, चर्च अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे। मैं हृदय से प्रभु आप सबों को आशीष दे। मैं हृदय से आप सबों को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपने संडे चर्च ऑफरिंग्स को जो बीते रविवार रहे उन रविवारों में आपने अपने ऑफरिंग्स को लिफाफों में रखा होगा। संभवतः मसीह मजीजों, जब प्रभु भवन खुलता है आप उन ऑफरिंग्स को प्रभु चरणों में समर्पित करें और अपनी ज़िंदगी को भी साथ ही साथ प्रभु चरणों में समर्पित करें, क्योंकि हम जानते जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि होगी। सो नए सिरे से हम प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। आइए मसीह मजीजों, हम प्रार्थना में, विशेष प्रार्थना में शामिल होंगे और हमारी कलीसिया में बीते सप्ताह जो बर्थडेज, जो एनिवर्सरीज रहे, हम उन सबको कलीसिया की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप में से जिनके भी बर्थडेज या वेडिंग एनिवर्सरीज रहे, आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं चर्च से प्रेषित करते हैं। बीते सप्ताह बर्थडेज इस प्रकार से थे: मिस्टर KN दुबे 1 जून, मिस्टर राजीव मसीह 2 जून, मिसेस सपना हैमिल्टन 4 जून, मिस्टर विनयकांत सोनवानी 6 जून। आप सबों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेडिंग एनिवर्सरीज इस प्रकार से रही:
डॉक्टर रीता कोरी, मिस्टर RS कोरी 1 जून, मिसेस जरना सरकार एवं मिस्टर SK सरकार 4 जून, मिसेस धूलिका पीटर एंड मिस्टर प्रमोद पीटर 4 जून, मिसेस विनीता सोनवानी एवं मिस्टर विल्सन सोनवानी 4 जून, मिसेस अंजना डाउसन एवं मिस्टर अविनाश डाउसन आज 7 जून एवं मिसेस डॉर्ती सागर और मिस्टर सुनील सागर आज 7 जून। आप सबों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आइए मसीह यीशु मसीह प्रार्थना में हम शामिल हो। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह प्रभु हम इन तमाम अजीजों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। प्रभु प्रार्थना करते जिन्होंने बीते सप्ताह अपने जन्मदिन को मनाया, सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर ढेरों ढेरों आशीष प्रभु तूने इन सबको दी है। और प्रभु जन्म से लेकर अब तक संभाल, हम तेरा धन्यवाद करते और प्रार्थना करते प्रभु आगे का जीवन बड़ा आशीष में होने पाए और प्रभु ये सारे प्रभु तेरी महिमा में आगे बढ़ सके। हम प्रार्थना करते बीते सप्ताह जिन्होंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया है प्रभु, इन सब के दाम्पत्य जीवन में तूने आशीष दी है प्रभु, और तेरे सामने किए हुए वायदों को वो स्मरण करने पाए, दुख हर्षों कर बीमारी और विपत्ति में प्रभु एक दूसरे का साथ देते हुए प्रभु तूने इन सबको आगे बढ़ाया और प्रभु आज के दिन तक सही सलामत रखा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते आगे के जीवन में उनके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन पर प्रभु तेरी आशीष और करुणा बनी रहे और ये सब के सब आशीषित होने पाए। बड़े विश्वास हृदय के साथ इन तमाम अजीजों को, अपनी प्रिय कलीसिया को, आराधना में शामिल हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु जी हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते जिन्होंने बीते सप्ताह कोई तरक्की और उन्नति हासिल करी प्रभु, उन सबों को तू बहुतायत के साथ आशीष देना। धन्यवाद के साथ और बड़े विश्वास हृदय से प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर इस दुआ को मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें, आमीन। ले चल मुझे यीशु तू है जहां, ले चल मुझे। इस गीत के साथ अपने ध्यान को प्रभु चढ़ा है। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे। जब अंधेरी राहों पर मंजिल न दिखे, जब खौफ से दिल घबराए, जब आंसुओं से आंखें नम हो जाए, तब हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे। मैं तेरे दर पे आया, खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, चोरी नहीं करते, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां
नाम में आप सबों को जय मसीह की। मेथोडिस्ट चर्च कैलेंडर के मुताबिक आज ट्रिनिटी संडे है। ये ट्रिनिटी संडे अपने आप में बहुत खास है और अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। हमारे धर्मलेख, धर्म सिद्धांत जिसे हम आर्टिकल ऑफ फेथ कहते हैं, मेथोडिज्म में ये धर्म सिद्धांत बहुत मीनिंगफुल है, ब्लेस्ड है। द बुक ऑफ डिसिप्लिन पैरा 151, जिसमें ट्रिनिटी को पहला स्थान मिला है, आर्टिकल ऑफ रिलीजन में रखा गया है और त्रिएकत्व को समझाया गया है। मसीह यीशु में अजीजों, इसे इस प्रकार से हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर दूसरे ऑब्जेक्ट्स के समान कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। परमेश्वर दूसरे क्रीचर के समान कोई क्रीचर नहीं है। परमेश्वर किसी दूसरे देवी देवताओं के समान क्रुद्ध शक्तिशाली समूह में चलने वाला नहीं है। बट गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, ऑल बीइंग। हालेलुया, हालेलुया, फिर से हालेलुया। मसीह यीशु में अजीजों, जैसे पौलुस प्रेरित के काम अध्याय 17 में कहता है, परमेश्वर एक है जिसमें हम जीवित हैं, चलते फिरते हैं और हमारा अस्तित्व है, हमारा जीवन है। सो आइए मसीह यीशु में अजीजों, हम खास विषय पर अध्ययन करेंगे और हम त्रिएक परमेश्वर पर गहराई से यकीन करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे इस विषय में, जहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 persons ऑफ वन सब्सटेंस है, क्योंकि इसका प्रकाशन खुदा के कलाम से हमें मिलता है, जिसे आज की सुबह हम समझेंगे। बहुत लोगों के लिए ये धर्म सिद्धांत बहुत जटिल है। बहुत सारे लोग उस पर बात नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोग इसे समझना नहीं चाहते। और मसीह यीशु में अजीजों, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका प्रकाशन खुदा के कलाम से हमें मिलता है। इसमें जटिलता तो जरूर है, परंतु जब आप इसकी जटिलता को समझते हैं, आप इसको सिलसिलेवार अध्ययन करते हैं, तो हमारे सामने परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। क्योंकि त्रिएकत्व और त्रिएक परमेश्वर दोनों ही शब्द खुदावंद के कलाम में हम नहीं पाते। सो यहाँ पर एक आपत्ति को महसूस किया जा सकता है। आपत्ति है कि परमेश्वर एक ही समय में 3 व्यक्ति और एक ही परमेश्वर कैसे हो सकता है? क्या उसके अनुसार, क्या इन 3 अस्तित्व में, त्रिएकत्व में 3 परमेश्वर नहीं हो जाएंगे? दिस इज व्हाट वी फेस समटाइम। द क्वेश्चन मे बी रेज्ड। जो अन्य जातियों की फिलॉसफी के अनुकूल हो जाती है और व्यवस्था विवरण अध्याय 6 आयत 4 के विपरीत भी होती है। लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, केवल एक ही परमेश्वर है। मसीह यीशु में अजीजों, क्या ये ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट या ये ट्रिनिटी सिद्धांत हमारी समझ, हमारे तर्क के विपरीत है? जब हम यशायाह नबी की किताब उसके 55वें अध्याय की 8वीं और 9वीं आयत को पढ़ते हैं, जहां पर यशायाह नबी हमें सिखाते हैं कि मनुष्य के तर्क से हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते। अब तक हमने सीखा और जाना कि परमेश्वर एक है, संसार का सृजन करने वाला, संसार का रचने वाला, मानव जाति की रचना करने वाला परमेश्वर एक है। और आज हम बड़ी गंभीरता से त्रिएकत्व को, त्रिएक परमेश्वर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मसीह यीशु में अजीजों, त्रिएकत्व के लिए सिद्धांत का आधार कुछ इस प्रकार से है, जिसकी चंद आयतों में हम इसे समझने का प्रयास करें। मत्ती की इंजील उसके 3 अध्याय की 13वीं आयत से 17वीं आयत में, मत्ती की इंजील उसका 3 अध्याय और उसकी 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत में
प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा वहां पर हम पाते हैं और यहां पर त्रिएकत्व को कार्य करते हुए देखते हैं। पहली बात, परमेश्वर पिता स्वर्ग से बोलता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। दूसरी बात, परमेश्वर पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा वहां हो रहा था। और तीसरी बात, परमेश्वर पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरता है, उद्धारकर्ता के ऊपर में उतरता है। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो ये है मत्ती की इंजील उसकी 28वें अध्याय की 19वीं आयत में, मत्ती अध्याय 28 आयत 19, जहां पर बपतिस्मे के कार्य की प्रणाली के बारे में बताया गया। लिखा है, इसीलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तीसरी बात, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 आयत 14 में, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 आयत 14 में जो बेनेडिक्शन है, जो आशीर्वाद है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब पर बनी रहे। जो ब्लेसिंग्स है, जो अक्सर हम पासबान दिया करते हैं, आशीर्वाद दिया करते हैं, जो आशीर्वाद इसके बारे में पौलुस प्रेरित ने अपनी कलीसिया को आशीर्वाद दिया है, जो हम पढ़ते हैं। मसीह यीशु में अज़ीज़ों, ये मुख्य 3 आधार काफ़ी हैं जिनके द्वारा से हम जानने पाएँ इस कठिन विषय की गंभीरता को कि ये जो हैं वो त्रिएक के सिद्धांत के आधार। मसीह यीशु में अज़ीज़ों, सिर्फ ये 3 आधार काफ़ी नहीं है इस सिद्धांत को समझने के लिए, परंतु हमारे सामने वो बिल्कुल स्टिल और क्लियर पिक्चर हमारे सामने जो है वो आती है। त्रिएकत्व के सिद्धांत के कुछ उदाहरण हैं जिसे हम समझ सकते हैं, बहुत ही कॉमन उदाहरण है जिसे हम समझ सकते हैं। हमारे जीवन में पानी बहुत अहम स्थान रखता है। हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं, 3 रूपों में, तरल रूप में, बर्फ के रूप में, भाप के रूप में, लेकिन वो है तो H2O। प्रकाश, जिसको कि थियोलॉजियंस जिसमें कलर के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जो लाल कलर है, जो लाल किरणें हैं प्रकाश की, वो परमपिता परमेश्वर को प्रकाशित करती है, उसको चित्रित करती है। पीला प्रकाश जो है प्रभु यीशु मसीह को चित्रित करता है, और नीली जो किरणें हैं पवित्र आत्मा को चित्रित करती है। मैं एक व्यक्ति हूँ, माँ बेटे के रूप में मुझे देखती है, एंजल पिता के रूप में देखती है, चर्च में हम सब मुझे एक टीचर के रूप में या पासबान के रूप में, खिदमतगार के रूप में देखते हैं। परंतु मैं हूँ जिसे आप अलग अलग रूपों में हम देखते हैं। मसीह यीशु में अज़ीज़ों, त्रिएकत्व हमेशा से एक रहस्य बना हुआ है जिसको कुछ उदाहरण बयान नहीं कर सकते, जिसमें हम मानव जाति अपनी सोच लगा करके परमेश्वर के इस अद्भुत रहस्य को समझने का प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर आत्मा स्वरूप है, परमेश्वर आत्मा है और हम शारीरिक प्राणी हैं। हमारे लिए उसे समझना बहुत कठिन है। परमेश्वर असीमित है परंतु हम सीमित हैं, हमारी बुद्धि, हमारी सोच सीमित है। मेरा ऐसा मानना है कि परमेश्वर एक ही है जो सनातन काल से है, और वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, जिसे हम परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में पाते हैं। और परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को हमने तीनों अलग अलग समयों में काम करते हुए देखा। पुराने नियम में जब आप पुराने नियम को अध्ययन करते हैं तो पाते परमेश्वर पिता का वो कार्य वहां पर हम पाते हैं यहोवा के रूप में, पुत्र जो कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में न्यू टेस्टमेंट में हम पाते हैं। इसके बाद पेंतिकोस्त के बाद पवित्र आत्मा का कार्य अब तक लगातार जारी है, और ये तीनों समय काल जो है मसीह यीशु अज़ीज़ों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम स्थान रखते हैं। और ये वो खास सिद्धांत है मसीहियत में जिसे हमें समझने का
समझने का प्रयास करना चाहिए। एक स्कॉलर रहे जिनका नाम लिंडसेल और वुडब्रिज थे, दो लेखक जिन्होंने अपने थॉट को बयां किया और वो इस सिद्धांत को यूं बयां करते हैं कि जो व्यक्ति त्रिएकत्व को पूरी तरह समझने की चेष्टा करता है वो अपना संतुलन खो बैठ सकता है, परंतु जो त्रिएकत्व का इनकार करेगा वो अपनी आत्मा ही खो बैठेगा। This was the thought of Lindsell and Woodbridge। मसीह यीशु में अज़ीज़ो, ये एक रहस्य है और रहस्य रहेगा जब तक कि प्रभु और हमारा मिलन स्वर्ग में ना हो जाए। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पर यकीन नहीं करें। हमें त्रिएकत्व पर विश्वास रखना है। ये हमारे मसीही धर्म का सिद्धांत है, आर्टिकल ऑफ रिलीजन है। इसे हमें समझना है, इसे इग्नोर नहीं करना, इसको समझने का प्रयास करना पूरी रीति से, और हमें बाकायदा इसके उन हर एक अंगों को समझने की जरूरत है। मसीह यीशु में अज़ीज़ो, परमेश्वर, कभी आपने सोचा कि परमेश्वर हमसे कितना भिन्न है, परमेश्वर हमसे कितना अलग है? हम अपनी सोच में, अपनी गणना में उसे आकलन करते हैं, परंतु मसीह यीशु में अज़ीज़ो हमारा खुदा कितना अलग है। लेकिन वो हमसे जुड़ जाता है जब हम प्यार को समझने पाते हैं, जब हम प्रेम को समझने पाते हैं। मसीह यीशु में अज़ीज़ो, मेरा विश्वास है कि जब हम इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर का आदर होता है और वो खुश होता है। मनुष्य भी एक त्रिभागी प्राणी के समान, जिसमें शरीर है, आत्मा है, प्राण है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए थे। आइए इस महान परमेश्वर की इबादत करें, जो कि हम कहीं अधिक, परमेश्वर जो हमसे उत्तम है। मसीह यीशु मसीह, सो आइए त्रिएक परमेश्वर के प्रत्येक सदस्य का हम धन्यवाद करें, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का, उन कार्यों के लिए जो उन्होंने व्यक्तित्व, हर एक व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए किए हैं। मसीह यीशु में अज़ीज़ो, हमारा प्रभु बहुत महान है, जिसने हमें हर रूप में हमारी मदद की। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि जब हम बहुत निराश होते हैं, दुनिया में ढेरों दोस्त आपको मिलेंगे, परंतु वो कोई आपका साथ नहीं देता, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आकर हमारे निराशा को, हमारे दुख को दूर करता, हमारे साथ बैठता होता है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो प्रभु हमारे साथ होता है। जब हम रास्ते पर होते हैं तो प्रभु अद्भुत तरीके से हमें बचाता है, हमारी रक्षा रखवाली करता है। जब हम अपने बिछौने में होते हैं मसीह यीशु में अज़ीज़ो, तो प्रभु हमारी फिक्र करता है, और उसने हर सुबह की नई किरण दिखाई जो हमारे लिए हर रोज़ नई हुई। स्मरण रखें, वो खुदावंद जीवित है और वो हमारे साथ है, और वो हर बार कलाम के जरिए हम में से हर एक से बातचीत करता है। मसीह यीशु में अज़ीज़ो, आइए उस खुदावंद को दिल से पुकारें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आवाज़ को हम पहचाने। जब हम प्रार्थना में होते हैं, जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं मसीह यीशु में अज़ीज़ो, तो हम उसके अहमियत को समझने की कोशिश करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये त्रिएकत्व परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर इस सृष्टि को बनाने के समय में साथ था। मसीह यीशु में अज़ीज़ो, परमेश्वर पिता बोला तो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हुआ। मसीह यीशु में अज़ीज़ो, यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1 में जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, पुत्र वो वचन था जो बोला गया, आदि में वचन था। स्मरण रहे मसीह यीशु में अज़ीज़ो, परमेश्वर अपने अद्भुत तरीके से काम करता है। उसके बाद पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, और हम सृजन में ही परमेश्वर पिता और पुत्र के बारे में जान लेते हैं।
मसीह यीशु में जीवित स्मरण रहे, देह धारण में भी इस त्रिएक परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र दिया यूहन्ना 3:16 के मुताबिक, और परमेश्वर पुत्र संसार में उत्पन्न हुआ लूका 2:11 के मुताबिक, और परमेश्वर पवित्र आत्मा मरियम पर गर्भ धारण के लिए उतरा। त्रिएकत्व देह धारण में था। छुटकारे के काम में भी ये त्रिएकत्व परमेश्वर हमारे सामने होता है। परमेश्वर पिता ने कलवरी का बलिदान स्वीकार किया इब्रानियों 9 और उसके 14वें आयत में, और फिर परमेश्वर पुत्र ने अपने आप को हमारे स्थान पर अर्पित कर दिया उस सलीब पर, जिसके बारे में हमको इब्रानियों 9:14 में मिलता है। और वो सनातन परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु ने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा से अर्पित कर दिया। मसीह यीशु मसीह छुटकारे के काम में भी हमें त्रिएक परमेश्वर की सामर्थ महसूस होती है। और अगली बात, जब हमारा उद्धार की बात होती है, हमारे व्यक्तिगत जीवन के उद्धार की बात होती है, परमेश्वर पिता ने दूर देश से लौटे उड़ाव पुत्र को ग्रहण किया। स्मरण है लूका अध्याय 15 और उसकी 22वीं आयत। पिता पापी का स्वागत करता है, उसे क्षमा करता है, उसे वस्त्र और अंगूठी पहनाता है और उसको भोज खिलाता है। फिर पुत्र वो चरवाहा है जो खोई हुई भेड़ को ढूंढता है, और पवित्र आत्मा नए विश्वासी पर मुहर लगाती है। उद्धार के विषय में पवित्र आत्मा का नाम, जब हम सहभागिता कर रहे होते हैं, सहभागी होते हैं, तब परमेश्वर पवित्र आत्मा काम करती है। पिता हमें सहभागिता के लिए अपने पास आने का निमंत्रण देता है, और जो परमेश्वर पुत्र है वो पुत्र हमारा मेल मिलाप है, और पवित्र आत्मा इस मिलाप और सहभागिता को क्रियान्वित करता है इफिसियों 2:18 के मुताबिक। और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा प्रार्थना के लिए। प्रार्थना में हमारे को इस बात को समझना चाहिए कि त्रिएक परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना के हर पल हर लम्हे वो उसमें काम कर रहा होता है। पिता निवेदन को ग्रहण करता है, पुत्र के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में अजीजों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हमारी मदद करता है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसको कि हम हमारे पास जो समझ से कई बार वो बाहर हो जाते हैं। उसमें से एक विषय है ये सिद्धांत ट्रिनिटी। मसीह यीशु में अजीजों, हम अपने मानवीय प्रयास को त्रिएक परमेश्वर को समझने में अगर लगाएंगे तो कभी हम इसमें सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर पर पूर्णतः निर्भर होकर इस विषय को समझेंगे, प्रभु हमें बहुत आशीष देगा। तो मसीह यीशु में अजीजों, जबकि आज पूरा विश्व ट्रिनिटी संडे ऑब्जर्व कर रहा है, हमारे लिए बहुत खास ये विषय है जिसे हमें समझना है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ उस विषय को ब्रीफली अध्ययन के द्वारा से हमें आशीष प्राप्त हुई होगी। हम सब प्रभु की सेवा में आगे बढ़ें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और हमें से हर एक को बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। आइए अजीजों, प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की मीठी सुबह हम प्रभु तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पिताजी, अब तुझसे प्रार्थना करते प्रभु अपने अनुग्रह से हमें संभालें और प्रभु इस विषय को समझने में हमारी मदद करें। प्यारे प्रभु, हम बड़े नम्रता से प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन के हर एक सवालों का तू जवाब दे प्रभु परमेश्वर। होने दे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हमारे निवेदन प्रभु तेरे चरणों में स्वीकार होने पाए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करती रहे, ताकि जैसा खुदा यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि तुम प्रार्थना करते रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो। पिता, हम प्रार्थना करते आज की सुबह प्रभु हम में से हर एक प्रार्थना करने वाले को अगुवाई दे प्रभु,
और ताकि हम अपने जीवन पर्यंत इस बात को सीख सके कि जिस अगुवाई के द्वारा से हम प्रार्थना करते वो कोई और नहीं, पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देती है। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगकर परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। सो प्रभु जी, आज हम तुझसे मांगते प्रभु अपने अनुग्रह को हम पर प्रकट करें और हमारे हर एक सवालों का जवाब। आज के आराधना में शामिल होने वाले हर एक व्यक्ति को आशीष दे प्रभु जी। धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए मसीह यीशु में अजीजों, हम अपनी सांसारिक भेंटों को प्रभु चरणों में समर्पित करें और हम एनवलप्स में अपनी भेंटों को, अपने समर्पण को, अपने धन्यवाद को रख सकते हैं। और जैसा हमारा विश्वास है कि आने वाले रविवार को जो है प्रभु भवन खुलेगा और हमारी पूरी तैयारियां हैं और हम योजना बना रहे हैं कैसे योजनाबद्ध तरीके से हम खुदा के घर को खोलेंगे और आप सभी जो है इबादत करने आएंगे। और मैं ऐसा अपील करता हूं कि मेहरबानी से हम जो गाइडलाइंस हैं उसको पूरा फॉलो करें और उनका पूरा पालन करने का प्रयास करें और प्रभु की संगति और उसकी महिमा में हम आगे बढ़ें। प्रभु की अद्भुत सामर्थ आप सबों पर बनी रहे। जब हम इस गीत को गाते हैं, मेहरबानी से अपनी सांसारिक भेंटों को प्रभु चरणों में समर्पित करें, अपने धन्यवाद को प्रभु चरणों में समर्पित करें। बीते लॉकडाउन के पीरियड में हमारे ऐसे कितने अजीज़ हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और हमारे गुजारिश के मुताबिक आपने चर्च में ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफ़र किए, अपने बकाया ट्रांसफ़र किए और चर्च फंड्स को आपने ट्रांसफ़र किया है। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। और अगर किसी को रसीद नहीं मिली है, मेहरबानी से मुझे या कर्जदार महोदय से संपर्क करें तो आपको और रसीदों को जो है आप प्राप्त करने पाएंगे। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। और मैं जानता हूँ कि बीते रविवारों में जो भेंटें आपने जो कमिट किए थे, आपने इकट्ठा किए होंगे, आप उसे आगामी रविवार में जब प्रभु भवन में जब हम मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, तो आप उन्हें प्रभु भवन में भी चढ़ा सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए मसीह यीशु में अजीजों, बहुत ही खूबसूरत एक भजन है जिसे हम मिलकर बड़े खुशी के साथ गाएंगे। गीत की किताब से, गीत की पुस्तक से, गीत नंबर 565 नंबर का ये भजन है जिसे हम गाएंगे बड़े आनंद के साथ, बड़े खुशी के साथ गाएंगे। तुम तो मसीहा मोरे आंखों के तारे, भूलो ना मोरी खबरिया, जिसकी हम 3 आयतें 1, 2 और 3 आयतें हम गाएंगे और बड़े खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी का प्रभु के चरणों में समर्पण करेंगे, अपनी बेटों को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। आइए मेरे साथ इस गीत को गाएं। तुम तो मसीहा मोरे आंखों के तारे, भूलो ना मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरे आंखों के तारे, भूलो न मोरी खबरिया। ओ मसीह भूलो न मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरे आंखों के तारे, भूलो न मोरी खबरिया। ओ मसीह भूलो न मोरी खबरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। कहते ही विनती करत मसीह अपनी बता दो डगरिया। ओ मसीह अपनी बता दो डगरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, भूलो ना मोरी खबरिया। ओ मसीह भूलो ना मोरी खबरिया। पाप की नदिया गहरी बहुत है, लोभ की उठत लहरिया। पाप की नदिया गहरी बहुत है, लोभ की उठत लहरिया। ले चल के
मसीह भूलो ना मोरी खबरिया, मन की चादर मैली जो हो गई, जैसे कि कारी बदरिया, मन की चादर मैली जो हो गई, जैसे कि कारी बदरिया, अपने रक्त में धो दे मसीहा मन की ये मैली चदरिया, ओ मसीह मन की ये मैली चदरिया, तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, भूलो ना मोरी खबरिया, ओ मसीह भूलो ना मोरी खबरिया। हालेलुया। आइए मसीह यीशु में अजीजों, प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे और जो बेटे हमने प्रभु चरणों में, जो कमिटमेंट्स प्रभु चरणों में हमने किए हैं उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, बड़े धन्यवादी हृदय से आज इस पवित्र त्रिएकत्व रविवार के दिन प्रभु जी हम अपने आप को प्रभु तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं। सामर्थ्य प्रभु, तू ही हमारी आंखों का तारा है, तू ही है प्रभु जो हमारी खोज खबर रखता है। प्रभु हम तो अपने रास्तों से भटक गए, लेकिन प्रभु तूने हमें संभाला। प्रभु यीशु मसीह के आदर्शों में हमें चलने का अवसर दिया। प्रभु जी हम तुझसे विनती करते हैं मसीह यीशु के नाम से, प्रभु हमारे जीवन के रास्तों को सीधा करें। प्रभु परमेश्वर, भले ही रास्ता हमारा सकरा है, प्रभु जी हमारे डगर को संभालें और प्रभु अपनी महिमा के निमित्त इस्तेमाल करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हमारे जीवन की पाप जिनकी गहराई बहुत ज़्यादा है, हमारे जीवन में लोभ था प्रभु, लेकिन तूने संभाला और प्रभु हमारी नैया को पार लगाया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं हमारे मन के पाप जो प्रभु जी मैले चादर के समान है, प्रभु तूने अपनी पवित्र आत्मा से उसे धोकर शुद्ध और साफ किया। हम तेरा धन्यवाद करते। आज की सुबह प्रभु हम में से हर एक जो अपने जीवन को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करता है, हम में से हर एक जो अपने धन्यवाद को, अपनी भेंटों को समर्पित करता है, उन सबों को स्वीकार करे, क्योंकि प्रभु हमने तुझसे ही हासिल किया है और तुझे ही भेंट चढ़ाते। हमें से हर एक हृदयों मनों को प्रभु तेरे पवित्र चरणों में चढ़ाते। प्रभु हमें संभालें, हमें संवारें, हमें निखारें और अपनी महिमा में हमें इस्तेमाल करें। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। और अब उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति तेरी मुबारक इस प्रिय कलीसिया के साथ, इस आराधना में शामिल हुए हर एक व्यक्ति के साथ, इस जगत के हर एक विश्वासी के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन।